नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। नायक का ये सप्ताह समर्पित है ओलंपिक्स को। इसी श्रृंखला में हमारी आज की नायक हैं साइना नेहवाल, जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स में भारत को दिलाया था एक ब्रॉन्ज मेडल, जो दुनिया में रह चुकी हैं नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर। और इस बार भी रियो में बड़ी उम्मीदें हैं हमें उनसे। नायक तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसने सबसे पहले पहचाना था साइना नेहवाल की प्रतिभा को, क्यों अपने पिता के स्कूटर पे चलते चलते वो पीछे सो जाया करती थीं, और क्यों उनके कोच ने मना कर दिया साइना नेहवाल को कि जो इंटरनेशनल मैचेस खेल के भारतीय खिलाड़ी लौट रहे हैं उनसे वो कतई ना मिले। किस तरह जीता साइना नेहवाल ने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना पहला खिताब, बताऊंगा आपको। और साथ ही होंगे कई और दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से साइना के खेल जीवन से जुड़े हुए। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक। बात कर रहे हैं हम बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ओलंपिक्स की स्पिरिट, और आज की हमारी नायक हैं इंडियन बैडमिंटन ग्रेट, लंदन ओलंपिक्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हिसार में हुआ था, हरियाणा प्रदेश में। माँ बाप दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी थे और उनकी वजह से साइना की बचपन से ही बैडमिंटन में रुचि पैदा हो गई। साइना के माता पिता का कमिटमेंट अपनी बेटी को एक बैडमिंटन चैंपियन बनाने के प्रति इतना जबरदस्त था कि उनके पिताजी रोजाना सुबह 4 बजे साइना को उठाकर 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम ले जाया करते थे। वहां साइना 2 घंटे अभ्यास करती और फिर अपने पिता के साथ स्कूटर पर बैठ के स्कूल जाती। दिन भर स्कूल में पढ़ाई करती और फिर शाम को दोबारा स्टेडियम और फिर घर। तो कुल मिला के दिन में करीब 70-80 किलोमीटर साइना अपने पिताजी के साथ स्कूटर पर बैठ के जाती थी और आती थी, और फिर सुबह शाम खेलने और दिन भर स्कूल में पढ़ाई की इस कदर थकान हावी रहती थी साइना पर कि वो स्कूटर पर अक्सर अपने पिता के साथ आते जाते वक्त दोनों समय सो जाया करती थी। तो आगे बताऊंगा आपको कि नन्ही साइना के अंदर जो जबरदस्त प्रतिभा छुपी हुई थी उसको किसने पहचाना, बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक। बात कर रहे हैं हम साइना नेहवाल की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ओलंपिक्स की स्पिरिट, और आज की हमारी नायक हैं इंडियन बैडमिंटन ग्रेट, लंदन ओलंपिक्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली साइना नेहवाल। तो कौन था वो शख्स जिसने सबसे पहले पहचाना साइना नेहवाल के भीतर छुपी हुई उस प्रतिभा को, और ये समझ में आया उसके कि इस नन्ही सी बालिका में है पोटेंशियल विश्व विजेता बनने का। साइना के पिता हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। वहां मशहूर लाल बहादुर इंडोर स्टेडियम में साइना भी अपने मम्मी पापा के साथ जाती थी। वहां पर एक कोच थे PSS नानी प्रसाद राव। जब उन्होंने साइना के हाथ में रैकेट देखा और उसकी रैकेट के साथ सहजता और कंफर्ट देखी, तो उनकी पारखी आंखों ने फौरन ताड़ लिया कि इस लड़की में वो टैलेंट है। वो समझ गए कि इसमें वर्ल्ड चैंपियन, विश्व विजेता बनने का पोटेंशियल है। साइना की किस्मत शुरू से ही इस मामले में भी बहुत अच्छी रही कि उसको पहले नानी प्रसाद, फिर गोवर्धन, फिर आरिफ साहब और बाद में तो खैर गोपी चंद जैसे कोचेज ने उसको ट्रेनिंग दी और उसको पहले राष्ट्रीय और फिर इंटरनेशनल स्टेज के लिए तैयार किया। बचपन से ही साइना को इस बात का एहसास था कि वो क्या बनना चाहती हैं। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी साथी खिलाड़ी श्रुति कुरियन को बता दिया था कि वो ऑल इंग्लैंड खिताब जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बनना चाहती हैं। एक डॉक्टर भी बनना चाहती हैं, ये भी कहा था। खैर, डॉक्टर तो वो नहीं बन पाई, लेकिन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बनने का सपना उसको उन्होंने जरूर साकार कर दिखाया।
नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। आप सुन रहे हैं नायक। बात कर रहे हैं हम बैडमिंटन चैंपियन, शटल क्वीन साइना नेहवाल की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो आखिर क्या वजह थी कि साइना नेहवाल के कोच आरिफ साहब ने हमेशा वार्न किया, चेताया साइना को कि वो विदेशी टूर्नामेंट्स खेलकर लौट रहे दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ज्यादा घुले मिले नहीं, उनके साथ ज्यादा मिक्सअप नहीं हो, उनके एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दें। कहीं ना कहीं साइना नेहवाल के कोच आरिफ साहब चाहते थे कि वो फॉरेन सर्किट से, फॉरेन टूर्नामेंट्स खेल के जो हारे हुए भारतीय खिलाड़ी लौट रहे हैं उनकी बातें सुन सुन के डिमोरलाइज नहीं हो जाएं और उनका हौसला नहीं टूटे, क्योंकि इस लड़की में तो वो ये जज्बा देखते थे कि वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी हरा सकती है, किसी भी मंच पे भारतीय परचम को लहरा सकती है। उस समय के भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता ये थी कि विदेशी खिलाड़ियों को, खासकर जो बैडमिंटन में स्ट्रांग नेशंस थे, मसलन चाइना, इंडोनेशिया, डेनमार्क, इनके खिलाड़ियों को हरा पाना हमारे बस की बात नहीं है। आरिफ साहब चाहते थे कि साइना इस सोच से भी कोसों दूर रहे हमेशा। और साइना की तैयारी उसके कोचेस सिर्फ मेंटल या मानसिक स्तर पर ही नहीं करते थे, उससे जबरदस्त परिश्रम कराया जाता था और लड़कों की तरह ही उसकी डबल प्रैक्टिस कराई जाती थी। यानी कि कोर्ट में एक तरफ साइना नेहवाल और दूसरी तरफ दो खिलाड़ी। परिश्रम की बहुत जबरदस्त क्षमता थी साइना में शुरू से ही और उसी की वजह से वो इतनी आगे बढ़ी। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, वेलकम बैक टू नायक। बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड चैंपियन बैडमिंटन कोर्ट्स की क्वीन साइना नेहवाल की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। विश्व विजेता बनने वाली, ओलंपिक मेडल जीतने वाली साइना नेहवाल आज भी नहीं भूल पाती हैं वो लम्हा, वो दिन जिस दिन एक बहुत ही क्रूशियल मैच वो हार गई थी। बात है 12 अगस्त 2008 की। 18 साल की उम्र में साइना नेहवाल बीजिंग ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी क्वार्टर फाइनल्स में, और उनके सामने थी इंडोनेशिया की मारिया क्रिस्टीन यूलियान्ती। बहुत ही कांटे का मुकाबला था और बहुत ही अहम था, क्योंकि अगर ये मैच साइना जीत जाती तो सिर्फ 18 साल की उम्र में एक ओलंपिक मेडल उनकी झोली में आता और भारत को भी बैडमिंटन में अपना पहला ओलंपिक मेडल मिलता। तो मैच शुरू हुआ। पहला गेम साइना का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। 21-16 के स्कोर से उन्होंने यूलियान्ती को मात दी। दूसरे गेम में यूलियान्ती ने अपना प्रदर्शन इंप्रूव किया, मैच में वो वापस आई और सेकंड गेम इंडोनेशियन खिलाड़ी यूलियान्ती ने जीता। स्कोर रहा 21-14। डिसाइडिंग थर्ड गेम शुरू हुआ। साइना जबरदस्त फॉर्म में थी। खटाखट उन्होंने एक जबरदस्त लीड स्थापित कर ली। लगने लगा कि ये मैच अब उनकी मुट्ठी में है। स्कोर था साइना के पक्ष में 11-3। यहां से मैच हारना लगभग असंभव था, लेकिन वो असंभव ही हो गया जब दोनों प्लेयर्स ने साइड्स बदली, और साइड्स बदलने के साथ ही जैसे दोनों खिलाड़ियों की किस्मत भी बदल गई। और जब गेम खत्म हुआ तो स्कोर रहा यूलियान्ती के पक्ष में 21-15। जी हां, जिस गेम में साइना 11-3 से लीड कर रही थी उसको 21-15 से हार गई। उनके हाथ से, भारत के हाथ से ओलंपिक मेडल निकल गया और उस हार का गम आज तक साइना नहीं भूल पाती। शायद उसकी वजह रही उनकी कच्ची उम्र, इंटरनेशनल मंच पे उतना एक्सपोजर नहीं होना और सामने यूलियान्ती का बहुत अनुभवी होना। तो किस तरह से बीजिंग ओलंपिक्स की अपनी हार से उबरी और उस हार को एक अवसर में, उस सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित किया साइना नेहवाल ने, बताएंगे आपको। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ओलंपिक्स की स्पिरिट, और आज की हमारी नायक हैं इंडियन बैडमिंटन ग्रेट, लंदन ओलंपिक्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली साइना नेहवाल। तो बीजिंग ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल में अपनी हार का बदला किस तरह से लिया। लंदन ओलंपिक्स हुआ 2012 में, जहां साइना नेहवाल ने इतिहास रच दिया और विमेन सिंगल्स कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके भारत को और खुद को मेडल विनिंग पोडियम में जगह दिलवाई
और पहली बार बैडमिंटन के मुकाबले में ओलंपिक के मंच पर नेशनल एंथम जनगण मन की धुन बजी, सिर्फ साइना नेहवाल की वजह से। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जाने माने खेल पत्रकार और वेल नोन टीवी पर्सनालिटी दारेन शाहिदी। खेल जीवन की तो उपलब्धियां सबके सामने हैं और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ में जो उनका स्ट्रगल रहा है वो बहुत प्रेरणा देता है। उनके घर वालों से कई बार इंटरेक्ट करने का मौका मिला मुझे, तो उनकी जो माँ है वो कहती हैं कि ये क्रिकेट खेलती थी पहले, क्या बात है, और सारे लड़कों वाले काम करती थी। और देखिए इतनी खूबसूरत बात है कि आज साइना वहां खड़ी है जहां कोई लड़का नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात उसके करियर का एक ये है कि उसका भाग्य ने भी बहुत साथ दिया। 1999 या 2000 के आसपास कोई समर कैंप लगा था। समर कैंप में फाइनल में वो एक लड़की से हार गई। वो जो विजेता थी उसको किसी कारण से कैंप छोड़ना पड़ा जीतने के बावजूद। तो आगे का जो रास्ता साइना का खुला वो इस वजह से खुला कि फाइनल मैच में जो लड़की जीती थी वो कहीं और चली गई और फिर आगे साइना को मौका मिला और उसके बाद साइना को सेलेक्ट कर लिया गया। और आप जानते ही हैं कि उसके बाद कभी पलट के साइना ने देखा नहीं। दारेन कहते हैं ना कि परिश्रम करने वालों का, मेहनती लोगों का किस्मत भी साथ देती है, लक भी उन्हें फेवर करता है। आप बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आज की हमारी नायक हैं इंडियन बैडमिंटन ग्रेट, लंदन ओलंपिक्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली साइना नेहवाल। तो वो कौन सा बड़ा ख्वाब है, बड़ा सपना है, क्या बड़ा लक्ष्य और एम है जिसके साथ अब जी रही हैं साइना नेहवाल? ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, उससे पहले ऑल इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप, बाद में 28 मार्च 2015 को उन्होंने दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर की रैंकिंग हासिल करी। विमेन रैंकिंग्स में ये ऐसी उपलब्धि थी जो उनसे पहले किसी भारतीय महिला ने हासिल नहीं की। साइना अपने खेल जीवन के इस समय चरम पर हैं। 26 साल की उनकी उम्र है और करियर में अभी कई और महत्वपूर्ण पड़ाव, कई और जबरदस्त उपलब्धियां वो हासिल कर सकती हैं। हमारे साथ वेल नोन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जानी मानी टीवी पर्सनालिटी दारेन शाहिदी बने हुए। दारेन, आपको नहीं लगता ऐसा कि अभी तो और बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगी साइना? कहते हैं ना कि फलक के एक सितारे पर मेरा निशाना है, वही मेरी मंजिल है, वही मेरा ठिकाना है। साइना के सामने और बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, बहुत सारे पार करने हैं उसे हर्डल्स। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है संजीव कि साइना से जब आप उनके फ्यूचर के बारे में बात करें ना, तो वो ये कहती हैं कि मैं अपने जैसी हजारों साइना बनाना चाहती हूँ। अब मेरा ये लक्ष्य है। तो आप ये सोचिए कि भारतवर्ष में एक नहीं बल्कि हजारों साइना पैदा हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। सही बात है, व्हाट एन एम, और किस तरह की इंस्पायरिंग शख्सियत। तो साहब, इतने जबरदस्त और लॉफ्टी एम, लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है साइना नेहवाल, जो इतनी छोटी सी उम्र में ही देश में ऑलरेडी एक यूथ आइकॉन, रोल मॉडल बन चुकी हैं। तो ये थी हमारी आज की नायक साइना नेहवाल। कल रात फिर उपस्थित होता हूं आपके सामने, हाजिर होता हूं एक नए नायक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर।